हरे कृष्णा दोस्तों, डिटॉक्स विद संदीप के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे जो मुद्दा डिस्कस करने वाला हूं वो हमारे लाइफ के जुड़े हुए मुद्दों में से सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कुछ दिनों से दोस्तों मैं न्यूज़पेपर को एनालाइज कर रहा था, न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ रहा था और ये समझने का प्रयास कर रहा था कि हमारे लाइफ में सोशल मीडिया एडिक्शन कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उसके क्या प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे दोस्तों के ऊपर, हमारे फैमिली के ऊपर, हमारे सोसाइटी के ऊपर हो रहा है। कुछ शॉकिंग न्यूज मिले दोस्तों, जिसको पढ़ने के बाद मैं पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया। एक न्यूज मैंने पढ़ा दोस्तों कि 17 साल के बच्चे ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट का बहुत ज्यादा ओवर एडिक्टेड बन चुका था। वो रात भर इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करता था, सुबह के 3 बजे तक इंस्टाग्राम और स्नैपचैट चलाता रहता था। एडिक्शन की वजह से इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल लेवल पर इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, डिप्रेशन में आ गया कि उसने आत्महत्या कर ली। 17 साल के बच्चे ने। 10 साल के बच्चे ने इस वजह से आत्महत्या कर लिया दोस्तों क्योंकि उसकी मदर ने उसको फोन चलाने से मना कर दिया और उसको ये बोला कि बेटा एग्जाम आ गया, पढ़ाई कर लो। 16 साल के बच्चे ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी मदर को गोली मार दी अपने पिताजी के सर्विस रिवॉल्वर से क्योंकि उसकी मदर ने उसको पबजी खेलने से मना कर दिया और अपनी मदर की लाश को अपने घर के अंदर 2 दिनों तक छुपा के रखा। आप जरा सोच के देखिए कि दोस्तों ये 2-3 केसेस मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ 2-3 केसेस नहीं है, ऐसे सैकड़ों हजारों केसेस दोस्तों आए दिन न्यूज़पेपर में छपते रहते हैं, हमें आसपास देखने को मिलते होंगे। आप सोच के देखिए दोस्तों कि सोशल मीडिया एडिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो 10 साल, 12 साल, 16 साल, 20 साल के जो बच्चे हैं, जो यूथ्स हैं, वो मेंटली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि वो अपने आप को मारने से हिचकिचा नहीं रहे हैं बल्कि वो दूसरों को भी मारने को तैयार है। वो भी रीजन क्या है? रीजन है दोस्तों कि पबजी नहीं खेलने दिया, फोन नहीं चलाने दिया, गेम नहीं खेलने दिया, इसकी वजह से लोग जान से मार दे रहे हैं। ये आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, उसके क्या प्रभाव हमारे टीनेजर्स से उनके माइंड के ऊपर पड़ रहा है। अगर एक आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो पूरे वर्ल्ड में 4.7 बिलियन लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, जिसमें से 210 मिलियन लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से सोशल मीडिया एडिक्शन से प्रभावित हैं। 210 मिलियन लोग। अगर हम इन आंकड़ों को देखें और सोचें और ध्यान से अगर हम मनन करें तो हमें सोचने की आवश्यकता है दोस्तों कि आर वी यूजिंग सोशल मीडिया और बीइंग यूज्ड बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। क्योंकि दोस्तों अगर आज की डेट में अगर आप किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे कि आपके लाइफ में सोशल मीडिया का क्या काम है तो व्यक्ति आपको बताएगा कि भाई सोशल मीडिया है, बहुत फायदेमंद की चीज़ है, 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा आविष्कार है। आज इसकी वजह से हम अपने फैमिली से, रिलेटिव से, फ्रेंड से कनेक्टेड हैं, नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं, अपने जॉब को अच्छा कर सकते हैं, अपने कंपनी से ज़्यादा जुड़ सकते हैं और हम डेली लाइफ में अप टू डेट रह सकते हैं, जो कि सही बात है। हर व्यक्ति सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करेगा और बोलेगा कि हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और है भी। पर दोस्तों अगर हम ईमानदारी से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, अगर हम अपने लाइफ में ये पता करने का प्रयास करें कि हम अपने लाइफ में कितना समय हम सोशल मीडिया का कंस्ट्रक्टिव यूज कर रहे हैं, कितना समय हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी के लिए कर रहे हैं और कितना समय हम केयरलेसली, यूजलेस, मैकेनिकल तरीके से सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दोस्तों आपको पता चलेगा कि कायदे से अगर हमारे लाइफ में सोशल मीडिया का ग्रोथ के लिए, अपने काम के लिए अगर कोई टाइम है तो 30 मिनट मैक्सिमम टाइम है दोस्तों डेली सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का। अगर 2019 के डाटा के हिसाब से दोस्तों भारत में ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति 2.5 घंटे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। ये 2019 का डाटा दोस्तों, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे नॉर्मली लोग सोशल मीडिया पर टाइम बिताते हैं। तो ये जो आंकड़े दोस्तों हमें सोचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 तरीके हैं दोस्तों सोशल मीडिया को यूज करने का। एक तरीका है कंट्रोल्ड वे में यूज करना, दूसरा तरीका है दोस्तों की कंपल्सिव तरीके से यूज करना। कंट्रोल तरीके से यूज करने का मतलब है दोस्तों कि हम कायदे से हमें पता है कि ओके मेरा ये काम है, मेरे लिए ये प्रायोरिटी है, मेरा ये इंपॉर्टेंस है, मेरे ये केयर में चीज़ें हैं और मुझे सोशल मीडिया का यूज़ करना है अपने इस कार्य को करने के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने प्रायोरिटी की चीज़ों को करने के लिए। दिस इज द कंट्रोल्ड वे ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया। अपने फायदे के लिए, अपने प्रायोरिटी को डिसाइड करके, अपना वर्क सर्किल डिफाइन करने के बाद उसको और अच्छा करने के लिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों कंपल्सिव तरीका। कंपल्सिव तरीका मतलब है दोस्तों कि जानबूझ के जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो एआई के थ्रू, एल्गोरिदम के थ्रू, मेटा के थ्रू, मशीन लर्निंग के माध्यम से वो हमारे साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं, वो हमारे वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा इसका ये वीक पॉइंट है, ये चीज़ें देखता है, ये वहाँ पे कंज्यूम करता है और इसके हिसाब से वो जानबूझ के हमें एक डिजिटल हनी ट्रैप के माध्यम से हम एक लूप में फंसा देते हैं जहाँ पर हम लगातार स्क्रॉल करते जाते हैं, देखते जाते हैं, बिंज वॉचिंग कर रहे हैं,
घंटों घंटे 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 हम समय अपना वेस्ट करते जाते हैं। दिस इज नोन एज कंपल्सिव यूज, मतलब कि सोशल मीडिया कंपनी जानबूझ के हमें उन कामों को करा रही है जो हमारे काम के लिए नहीं। दिस इज द कंपल्सिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। क्योंकि दोस्तों हमें समझने की आवश्यकता है कि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं दैट इज मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी। आप देखिए इंस्टाग्राम फ्री है, ट्विटर पे अकाउंट बनाना फ्री है, यूट्यूब फ्री है, बट दोस्तों ये पैसा कैसे कमाती है? ये कंपनीज पैसा कमाती हैं कि कोई व्यक्ति इनके प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे। जितना ज़्यादा हम इनका इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा इनका फ़ायदा होगा। तो ये कंपनी चाहती है कि कोई भी व्यक्ति इनके ऐप्स के ऊपर अगर आए, इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आए तो यहाँ घंटों घंटे बिता कर समय जाए। इसीलिए सोशल मीडिया कंपनीज जो है एक अटेंशन इंजीनियर को हायर करती हैं। अटेंशन इंजीनियर का काम ये होता है दोस्तों कि प्रोडक्ट को इस तरीके से डिफाइन करे, इस तरीके से डिज़ाइन करे कि व्यक्ति उसमें जाए तो वो एडिक्टिव हो जाए। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में एक ऑप्शन है कि लाइक करना, फोटो टैग करना, कमेंट करना, इसके पीछे का एक साइकोलॉजी है दोस्तों कि अगर आपने कोई फोटो डाली फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, किसी ने उसमें लाइक किया, किसी ने उसमें कमेंट किया, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा कि इसने लाइक किया, इसने कमेंट किया, तो आप दोबारा जाएंगे उसको चेक करने के लिए। दोबारा हम देखेंगे किसने हमें टैग किया। तो बार बार लाइक करके, कमेंट करके एक तरीके से सोशल रिवॉर्ड, सोशल एक्सेप्टेंस, लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, हमें क्या कमेंट कर रहे हैं, लोग हमें कैसे देख रहे हैं, कौन हमें लाइक कर रहा है, कौन हमें डिसलाइक कर रहा है। तो ये एक पैटर्न उन लोगों ने सेट किया जिसकी वजह से हम बार बार नोटिफिकेशन हमारे पास आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो फिर हम बार बार चेक करेंगे, बार बार चेक करेंगे, एंड दैट इज द ट्रैप जिसमें फंस कर हम बार बार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते जाते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों कि वो AI मशीन लर्निंग के माध्यम से हमारे वीक पॉइंट को जानते हैं कि ये इस तरीके का कंटेंट देता है तो उसको यही कंटेंट दिखाओ ताकि वो उसमें फंसा रहे। पर्पज है दोस्तों कि हमारे अटेंशन को यूज करके दे आर मेकिंग मनी एंड वी आर गेटिंग चीटेड बाय देम। क्योंकि दोस्तों हम उन चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं जो हमारे ग्रोथ के लिए जरूरी है, हम उन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो कि हमसे वो करवाना चाहती हैं। वो हमारा टाइम, एनर्जी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कराना चाहती है। दैट इज द कंपल्सिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, जो कि इन सोशल मीडिया कंपनीज के द्वारा डिजाइन करके हमें बेवकूफ बनाया जाता है। इसलिए दोस्तों हमें इस कंपल्सिव यूज को छोड़कर हमें कंट्रोल्ड यूज करने की आवश्यकता है। और ये कैसे कर सकते हैं? इसको करने का एक सिंपल तरीका है, दैट इज नोन एज डिजिटल मिनिमलिज्म। अगर आसान भाषा में कहा जाए दोस्तों तो हमें अपने वर्क को आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है कि किस कार्य को करने की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, कौन हमारे फायदे के लिए है, किस कार्य को करने से हमारा सबसे ज़्यादा फायदा होगा, कहाँ टाइम देने से हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उस काम को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने उसी कार्य के लिए करना है, बाकी सारे कार्यों को हमें इग्नोर करना है। सो मिनिमाइज द यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर अवर पर्सनल ग्रोथ, फॉर अवर पर्सनल प्रॉफिट। ना कि हम हर कार्य में हर चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं कि ये भी ऐप देख लें, वो भी ऐप देख लें, इसमें क्या फ़ायदा, उसमें क्या फ़ायदा है, उसको हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं सोशल मीडिया को। इसके बजाय दोस्तों हमें मिनिमाइज करने की आवश्यकता है कि हमें पहले आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा फायदा है, किस ऐप के माध्यम से हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ है, उसको यूज़ करें, बाकी सारे ऐप्स को हम इग्नोर करें। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मिनिमलिज्म। अगर इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो हम सोशल मीडिया के यूज़ को हम कंट्रोल्ड तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों कुछ टिप्स हैं जिसका इस्तेमाल करके अगर हम अपने सोशल मीडिया यूज को हम कंपल्सिव से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों सबसे पहला टिप्स है कि सोशल मीडिया को हमें लैपटॉप या डेस्कटॉप पे यूज करना ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में दोस्तों अगर एक बार स्क्रॉल करने लगे तो दैट इज वेरी टफ कि हम वहां से बाहर निकल पाए। दूसरा तरीका दोस्तों कि सोशल मीडिया यूज करने को हमें शेड्यूल करना चाहिए कि दिन में 4 से 6 के बीच में मैं सोशल मीडिया यूज करूंगा, आधे घंटे के लिए यूज करूंगा, उसके बाद में सोशल मीडिया यूज नहीं करूंगा। तीसरा तरीका है दोस्तों कि हमें सोशल मीडिया यूज करने को अवॉइड करना चाहिए जब हम अपने आप को बहुत डाउन फील कर रहे हो या हमारी एनर्जी बहुत लो हमें लग रही हो। क्योंकि दोस्तों जब हमें बोर्डम लगता है, जब हमें एंग्री लगता है, जब हम एंग्शियस होते हैं, उस समय अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो हम और ज़्यादा इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो बोर्डम हो रहा है, ये जो हमें यहाँ पर लो एनर्जी फील हो रही है, उसके बदले हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे अपने लोनलीनेस को छुपाने के लिए। तो इस प्रकार के इमोशंस में जब अगर हम हो तो वहां पर हमें सोशल मीडिया पर जाने के बजाय हमें लोगों से बात करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए, अपनी फेवरेट बुक को पढ़ना चाहिए ताकि हम इस ट्रैप से बच सकें। दूसरा दोस्तों कि हम अपने ट्रिगरिंग पॉइंट्स को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या वो पॉइंट्स हैं
कि जिसकी वजह से मैं सोशल मीडिया के ट्रैप में फंस जाता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी के लिए इंस्टाग्राम शॉर्ट्स हो सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स हो सकते हैं, फेसबुक हो सकता है कि एक बार मैं जाता हूँ तो फिर वहाँ मेरा आधा घंटा चला जाता है। सो इट्स बेटर टू नॉट टू यूज़ फेसबुक। और जब मैं फ्री रहता हूँ तो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जब मैं प्लान नहीं बनाता हूँ तो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जब मेरे पास टारगेट नहीं होते हैं तो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इस प्रकार के हमें ट्रिगरिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है कि वो क्या पॉइंट्स है जहाँ मेरा ज़्यादा समय वेस्ट होता है सोशल मीडिया के ऊपर। और लास्ट में दोस्तों हमें अपना डेली का शेड्यूल बनाना चाहिए, वीकली टारगेट्स रखने चाहिए, कुछ हमें गोल सेट करना चाहिए ताकि हम अपने गोल को ट्रैक करके ये आइडेंटिफाई कर सके कि अरे मेरा अभी इतना टारगेट बाकी है और मैं फ़ोन चला रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये ट्रैकिंग करना, टारगेट लेना, दैट इज़ वेरी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और लास्ट नॉट द लीस्ट कि हमें अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को दोस्तों बहुत ज़्यादा रिजिडली और सीरियसली करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के माध्यम से हमें एक डिटर्मिनेशन, हमारा विल पावर बढ़ता है, जिसकी वजह से हम सोशल मीडिया एडिक्शन से बाहर निकल पाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये छोटे से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे और हम ग्रेजुअली और धीरे धीरे अपने अनकंट्रोल्ड और कंपल्सिव सोशल मीडिया यूज़ को हम कंट्रोल्ड तरीके में लेकर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। हरे कृष्णा।